हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगम नंबर वन एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया? अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 यानी आर्टिकल 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? सही उत्तर ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद। कानून द्वारा संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन ए 10 वर्ष यानी 10 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता होती है कि व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। अगला प्रश्न, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 में पूर्ण हुई। अगला प्रश्न, भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? सही उत्तर ऑप्शन सी 20 लाख यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर हो। त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन सी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? सही उत्तर ऑप्शन ए पहली अनुसूची यानी पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? सही उत्तर ऑप्शन बी वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निर्णय लेने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? सही उत्तर
ऑप्शन सी राज्य विधानसभा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वें अनुसूची की समवर्ती सूची है? सही उत्तर ऑप्शन बी वन समवर्ती सूची वह सूची है जिसके केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सही उत्तर ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है। इसकी क्षेत्रफल 1,73,266 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है? यानी कौन सा अनुच्छेद के तहत इसे बाहर रखा गया है? सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 30(1) के तहत। अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन सी राज्यों की पंचायतें और नगरपालिकाएं। चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव की अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति है। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? का सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अध्यादेश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? यानी इमरजेंसी कब लगा सकते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों, यानी बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल घोषित किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सही उत्तर ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 7 राज्यों की न्यायिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन डी 2 और 3, यानी साधारण विधेयक और धन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन ए फारसी भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? सही उत्तर ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है
जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। धन्यवाद।